अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल रे, अरे मैं तो लूट गई। अरे मेरे लाडो, अरे मैं तो बता रहा कितना। सोहना रोड स्थित सैनी नर्सरी के समीप बाइक सवार हमलावरों ने 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर मृतक राजवीर के दोस्त को मारने आए थे। वह जान बचाकर भागा तो हमलावरों ने राजवीर को गोली मार दी। हमलावरों ने मौके पर 3 गोलियां चलाई। घायल अवस्था में राजवीर को जिला नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। शहर थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर एक नामजद सहित 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पलवल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी रोहित ने बताया कि कृष्णा कॉलोनी निवासी यश तिवारी के साथ वर्ष 2019 में उसका झगड़ा हुआ था। झगड़े में समझौता हो गया, परंतु यश उस बात की रंजिश रखे हुए था। शुक्रवार को यश का उसके पास फोन आया और मिलने के लिए कहा। रोहित ने मिलने से मना कर दिया। यश के बार बार फोन करने पर भी रोहित ने फोन नहीं उठाए। शनिवार को यश तिवारी रोहित के घर पहुंचा और उससे मिलने के लिए कहा। रोहित की मां ने अपने फोन से यश से बात कराई तो यश ने मिलने की इच्छा जताई। रोहित ने कहा कि वह सोना रोड स्थित सैनी नर्सरी के समीप मौजूद है। उसके साथ जैनीपुरा मोहल्ला निवासी राजवीर भी मौजूद था। कुछ देर बाद यश तिवारी बाइक पर सवार होकर मौके पर आ गया। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। कुछ देर बात करने के बाद यश ने बंदूक निकाली और रोहित पर गोली चला दी, परंतु गोली नहीं चली। मौका देख रोहित खेतों की तरफ भाग गया। यश ने एक हवाई फायर किया। तीसरी गोली उसके मौके पर खड़े राजवीर के सीने में मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जैंदीपुरा मोहल्ला निवासी मृतक राजवीर के भाई राजू की शिकायत पर एक नामजद सहित 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिरकार कब तक ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। मैं और ये मेरा दोस्त वहाँ पे खड़े थे जी। तो यश तिवारी के सुबह से फोन आ रहे थे, रात को भी आया था जी। तो उसने रात को मेरे साथ उल्टी सीधी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करके फिर सुबह से कॉल आई जा रही थी इनों की। फिर ये घर पे भी पहुंच गए थे सर। फिर घर पे जाके फिर मेरे पास घर वालों को कॉल आई कि ऐसे ऐसे यश भैया आया। मैंने की कोई नहीं। फिर उसने मेरे पास कॉल की, फिर मैंने उसका फोन उठाया। फिर वो कहने लगा भाई कुछ बात करनी है, मिलना है। फिर मैंने उसको अपने जहाँ पे मैं था मैंने उसको वहाँ पे बुला लिया। फिर वहाँ उसने मुझसे 5 मिनट बात की। फिर सीधा मुड़ के पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर सीधा फायरिंग करी। पहली गोली मिस चली गई, मैं वहाँ से भाग गया। मेरे साथ दूसरा लड़का और खड़ा था, फिर उसकी गोली में चला। कहाँ के रहने वाले हैं तुम्हारा जो जिसकी मौत हुई है वो, और तुम कहाँ के रहने वाले हो? जिसकी मौत हुई है जी वो सोना के यहाँ चुंगी जी, सैनियों की वहाँ के रहने वाला, और मैं हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला हूँ। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था ये जी कुछ भी बात नहीं थी। इससे मेरा पहला झगड़ा हुआ था उसके रंजिश को लेके। उसमें इसने फैसला भी हुआ पड़ा था उसके इसमें। फिर इसने आगे बात करनी है वैसे मिलने के बहाने से, जब आगे वारदात। कितने लोग थे वारदात के समय? 2 लोग थे। किस पे सवार थे? ये बाइक पे सवार थे जी, पैशन मोटरसाइकिल पे। दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति मैं जानता नहीं है। दूसरे कितने फायर किए? उसने जी एक मेरे ऊपर फायर किया जी, वो मिस हो गया। फिर मैं वहां से भाग गया खेतों में। फिर उसने एक शायद ऊपर फायर किया, फिर सीधा उस लड़के को ऊपर फायर किया। तो उस यानी कि कितनी उसकी उम्र कितनी है जिसकी मौत हुई है? 30-35 के करीब होगी उसकी। सूचना मिली थी अभी प्रोपेक्स सिटी है, वहाँ किसी नौजवान लड़के को गोली मार दी है। तो तुरंत ही पुलिस वहाँ मौके पे आती, चौकी इंचार्ज मौके पहुँच गए थे और वो अपनी सरकारी गाड़ी में उसको तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचे लेकर के नहीं। लेकिन हॉस्पिटल आने के बाद में डॉक्टरों ने उसको डेड घोषित कर दिया। जिस इन्फॉर्मेशन पे मैं अभी यहीं आया हूँ। और ये राजवीर सन ऑफ मामचंद जैंदीपुरा मोहल्ले से रहने वाला है, इसको गोली लगी है। किस बात को लेकर सर मर्डर हुआ है? कुछ पता? अभी तक जो मेरे संज्ञान में आया है वो यही मामला सामने आया कि रोहित लड़का है, उसकी किसी से रंजिश चली आ रही थी। कोई यश तिवारी नाम का लड़का है। तो यश तिवारी एक साथी उसका और है, उन्होंने आकर के नहीं पहले रोहित पर गोली चलाई, फिर उसके बाद में इसको राजवीर को गोली मारी, जिससे इसकी डेथ हो गई। आगे FIR लॉन्च कर रहे हैं और
पोस्टमार्टम कराएंगे, अलग अलग टीमें लगा दी हैं दोषियों को पकड़ने के लिए। मृतक की कितनी उम्र बताई गई है? मृतक की करीब 30 साल के आसपास। जी मैं और ये मेरा दोस्त वहाँ पे खड़े थे जी। तो ये तिवारी के सुबह से फोन आ रहे थे, रात को भी आया था जी। तो उसने रात को मेरे साथ उल्टी सीधी, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भी करके, फिर सुबह से कॉल आई जा रही थी इनों की। फिर ये घर पे भी पहुँच गए थे सर। फिर घर पे जाके फिर मेरे पास घर वालों को कॉल आई कि ऐसे ऐसे यस भैया आया। मैंने की कोई नहीं, फिर उसने मेरे पास कॉल की, फिर मैंने उसका फ़ोन उठाया। फिर वो कहने लगा ना भाई कुछ बात करनी है, मिलना है। फिर मैंने उसको अपने जहाँ पे मैं था मैंने उसको वहाँ पे बुला लिया। फिर वहाँ उसने मुझसे 5 मिनट बात की, फिर सीधा मुड़ के पिस्टल निकाल के मेरे ऊपर सीधा फायरिंग करी। पहली गोली मिस चली गई, मैं वहाँ से भाग गया। मेरे साथ दूसरा लड़का और खड़ा था, फिर उसकी गोली चला। कहाँ के रहने वाले हैं तुम्हारा जो जिसकी मौत हुई है वो, और तुम कहाँ के रहने वाले हो? जिसकी मौत हुई है जी वो सोना के यहाँ चुंगी है जी, सैनियों की वहाँ पे रहने वाला, और मैं हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला हूँ। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था ये जी कुछ भी बात नहीं थी, इससे मेरा पहला झगड़ा हुआ था उसके रंजिश को लेके। उसमें इसने फैसला भी हुआ पड़ा था उसके इसमें। फिर इसने आगे बात करनी है वैसे मिलने के बहाने से, जब आगे वारदात। कितने लोग थे वारदात के समय? 2 लोग थे। किस पे सवार थे? ये बाइक पे सवार थे जी, पैशन मोटरसाइकिल पे। दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति मैं जानता नहीं है। दूसरे कितने फायर किए? उसने जी एक मेरे ऊपर फायर किया जी, वो मिस हो गया। फिर मैं वहाँ से भाग गया खेतों में। फिर उसने एक शायद ऊपर फायर किया, फिर सीधा उस लड़के को ऊपर फायर किया। तो उस यानी कि कितनी उसकी उम्र कितनी है जिसकी मौत हुई है? 30-35 के करीब होगी उसकी।